सर्दियों की आखिरी रातें थी, हवा में हल्की सी खनकी बाकी थी, मगर दिलों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि रमजान आने वाला था। हर घर में तैयारी की बातें शुरू हो चुकी थी, बाजारों में रश था, मस्जिदों में सफाई हो रही थी, मगर एक घर ऐसा भी था जहां रमजान की तैयारी बाजार से नहीं, आंसुओं से हो रही थी। वो घर अहमद का था। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता, फजर अक्सर कज़ा हो जाती। मोबाइल उसका सबसे करीबी दोस्त था। रात के 11 बज रहे थे। अहमद अपने कमरे में लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। हंसी मजाक, वीडियोस, गेम्स। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अम्मी अंदर आई। अम्मी ने नर्म आवाज में कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, फजर भी पढ़नी है। अहमद ने नजरें मोबाइल से हटाए बगैर कहा, जी अम्मी, बस 5 मिनट। अम्मी खामोश हो गई। वो जानती थी ये 5 मिनट अक्सर 2 घंटे बन जाते हैं। वो बाहर आकर जाए, नमाज बिछाकर बैठ गई। सारी दुनिया सो रही थी, मगर एक माँ जाग रही थी। हाथ उठे हुए थे। अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आ जाए। या अल्लाह, इस रमजान में उसे अपना बना ले। या अल्लाह, इसका दिल बदल दे। रमजान आने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। अम्मी हर दिन दुआ करती, हर सजदे में अहमद का नाम लेती। एक शाम मस्जिद से ऐलान हुआ, चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा होगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान आ गया। अहमद ने बेदिली से कहा, अच्छा कल सहरी के लिए जगा देना। रात के 3 बजे अम्मी ने प्यार से दरवाजा खटखटाया। अहमद बेटा, सहरी का वक्त हो गया। अहमद नींद में बोला, अम्मी आज नहीं, कल से रखूंगा। अम्मी खामोश रह गई, बस इतना कहा, ठीक है बेटा। लेकिन वो वापस जाकर रोई। अगले दिन अहमद के दोस्त ने फोन किया, यार बिलाल अस्पताल में है, एक्सीडेंट हो गया। अहमद के हाथ कांप गए। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। बिलाल बेड पर लेटा था, आंखों में आंसू थे। बिलाल ने कमजोर आवाज में कहा, यार पता नहीं जिंदगी कब खत्म हो जाए। मैंने सोचा था रमजान में बदल जाऊंगा, मगर रमजान तो आ गया। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। इसी रात अहमद ने देखा अम्मी जाए नमाज पर बैठी हैं। वो दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था। अम्मी कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र भी इसके हिस्से में डालनी हो तो डाल दे, बस उसे हिदायत दे दे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर आया। अम्मी चूक गई। अहमद ने रोते हुए कहा, अम्मी आप मेरे लिए इतनी दुआ क्यों करती हैं? अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो, और मैं चाहती हूं कि कयामत के दिन तुम जन्नत में मेरे साथ खड़े हो। अगली सहरी अम्मी दरवाजा खोलती हैं, मगर इस बार अहमद खुद उठा हुआ है। वो कहता है, अम्मी आज मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अम्मी की आंखें नम हो गईं। वो दिन अहमद ने पहला रोजा रखा। फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ी। उसे दिल में सुकून महसूस हुआ। एक दिन अहमद ने अलमारी से कुरान निकाला। कई साल बाद वो तिलावत सुनने लगा। अल्फाज सीधे दिल में उतर रहे थे। क्या अब वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाएं? अहमद रो पड़ा। दोस्तों ने कहा, यार आज इफ्तारी के बाद आ, पार्टी करते हैं। अहमद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, नहीं यार, आज मस्जिद में एतकाफ की तैयारी करनी है। दोस्त हंस पड़े, मौलवी बन गया है क्या? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अगर मौलवी बनने में जन्नत मिलती है तो हाँ। अम्मी किचन में थी। अहमद आया और उनके हाथ चूम लिए। अम्मी हैरान हुई, खैरियत है? अहमद ने कहा, अम्मी अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं आज भी वही होता। अम्मी ने कहा, बेटा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस वक्त लगता है। चांद रात थी, घर में खामोशी थी। अहमद जाए नमाज पर बैठा था। वो रो रहा था, या अल्लाह, इस रमजान को मेरा आखिरी ना बना, और अगर बनाना हो तो मुझे माफ करके बना। अम्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके आंसू खुशी के थे। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिल बदलने का महीना है। और कभी कभी किसी नौजवान की तब्दीली के पीछे किसी माँ के आंसू होते हैं। अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो उनके लिए दुआ करें, अगर नहीं है तो उनके लिए सदका जारिया बन जाए, क्योंकि माँ की दुआ अर्श तक जाती है।